Hello students, myself Ashtuya Tripathi. Today I am going to explain you science, chapter number 2, class 7. I have explained you earlierly about the 5 types animals. First, herbivorous, carnivorous, omnivorous, scavengers and decomposers. लास्ट टाइम हमने आपको इसको एक एक करके एक्सप्लेन किया था. अब हम आपको बेटा पहली बार बताएंगे फर्स्ट टाइम. जो फर्स्ट पॉइंट है हर्बीवोरस. एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स एंड प्लांट्स प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस. काऊ, गोट, बफेलो, रैबिट, हॉर्स, एलिफेंट, जेब्रा, जिराफ, डियर आर ए फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ हर्बीवोरस. जितने भी जीव सरकारी हैं, शाकाहारी हैं, जो केवल साग, पत्ते, फल, फूल या अनाज खाते हैं, वो सब हर्बीवोरस में आते हैं. बेटा बात करते हैं कार्निवोरस की. एनिमल्स दैट ईट अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस. लायन, टाइगर, वुल्फ, जगुआर, क्रोकोडाइल, स्नेक, लेपर्ड, ईगल आर ए फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ कार्निवोरस. ऐसे सभी जीव जंतु जो किसी और दूसरे जानवर का शिकार करते हैं, उनको अपना भोजन बनाते हैं, ऐसे सभी जानवर कार्निवोरस में आते हैं. ओमनिवोरस. एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स products and other animals are called omnivorous. Crow, fox, bear, monkey, rat, turtle and human are a few examples of omnivorous. ऐसे जीव जो शाकाहारी भी हैं, यानी कि साग, पत्ते, फल, फूल, सब्जियां, अनाज ये भी खाते हैं और साथ में मांस भी खाते हैं. ऐसे जीव जंतु जो हैं बेटा आते हैं ओमनिवोरस में, जिसमें इंसान भी आते हैं. इंसान जो है वो मांसाहारी भी हैं और शाकाहारी भी हैं. स्कैवेंजर्स. इस एनिमल्स दैट फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर्स आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स. दे आर आल्सो कॉल्ड नेचर्स. क्लीनर्स, हाइना, जैकाल, वल्चर आर ए फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ स्कैवेंजर्स. बेटा ये सब जो हैं भगवान द्वारा नियुक्त किए गए सफाई कर्मचारी हैं, जो हमारे प्लैनेट से, पृथ्वी से मरे हुए जीवों को खाते हैं और उन्हें हटाते हैं. डीकम्पोजर्स. टीनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मेनली बैक्टीरिया, फंगे दैट ब्रेक डाउन हेड ऑर्गेनिक मैटर्स इनटू सिंपलर कंपाउंड्स आर कॉल्ड डीकम्पोजर्स. दे ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम द ऑर्गेनिक मैटर एंड बाय डिकम्पोजिंग इट दे मेक द सॉइल फर्टाइल. ठीक है बेटा, ये छोटे मोटे बहुत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा. बैक्टीरिया होते हैं, फंगई होती हैं, जो किसी भी ऑब्जेक्ट को, ऑर्गेनिक मैटर को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करके मिट्टी में मिला देते हैं. इससे हमारी मिट्टी जो है वो फर्टाइल बनती है, उपजाऊ बनती है. कम टू द नेक्स्ट पॉइंट्स. न्यूट्रिशन. फर्स्ट पॉइंट्स आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू. न्यूट्रिशन. द फूड ईटन बाय एनिमल इज़ नॉट डायरेक्टली यूटिलाइज बाय देम. जो भी भोजन कोई भी एनिमल एब्जॉर्ब करता है, उसे वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकता. वो कई माध्यम से होकर गुजरता है. उसके 5 पॉइंट्स हैं. ये जो प्रोसेस है जिसके माध्यम से वो न्यूट्रिशन उसके बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, जैसे बोलते हैं इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन. बेटा ये 5 पॉइंट्स हम आपको एक्सप्लेन करते हैं वन बाय वन करके. बेटा इंजेक्शन की बात करते हैं. द इनटेक ऑफ फूड in the body is called ingestion. Different animals use different parts of their body to ingest food. ठीक है, अलग अलग जो जानवर हैं वो अलग अलग तरीके से भोजन को एब्जॉर्ब करते हैं. डाइजेशन. पचता कैसे है? The breakdown of food into simpler substances is called digestion. This is one of the major process as it breaks the food into simpler nutrients which are easily absorbed for various body function. ओके स्टूडेंट्स, ये क्या होता है, जब हम भोजन इसको ग्रहण कर लेते हैं, अंदर अपने पेट में पहुंचता है हमारे, तो वो क्या होता है, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन होता है, टूटता है, और जो उसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको हमारी बॉडी द्वारा अलग अलग बॉडी फंक्शंस के लिए एब्जॉर्ब कर लिया जाता है. एब्जॉर्प्शन. द प्रोसेस बाय विच ब्लड आर सेल्स एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड in simple form is called absorption. It helps in providing nutrients to all parts of the body. ठीक है बेटा, अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग न्यूट्रिएंट्स सेंड करने का जो काम है, एब्जॉर्ब करके बॉडी को एब्जॉर्प्शन करता है. एसिमिलेशन. द एब्जॉर्ब फूड इज यूज टू प्रोड्यूस एनर्जी एंड ग्रोथ
एंड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर द बॉडी, जो हमारी सेल्स हैं उनको रिपेयर करना बॉडी की ग्रोथ के लिए। द बॉडी यूजेज द एब्जॉर्ब सिंपल सब्सटेंसेज टू मेक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज दैट फैसिलिटेट बॉडी फंक्शंस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमुलेशन। बेटा हमारी बॉडी की ग्रोथ करने के लिए, हमारी बॉडी के जो टिश्यू सेल्स वगैरह हैं उनको रिपेयर करने के लिए एसिमुलेशन रिस्पॉन्सिबल है। इस प्रोसेस को एसिमुलेशन बोलते हैं। लास्ट है बेटा एजेशन, दिस इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ द न्यूट्रिशन प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस अनडाइजेस्टेड फूड एंड अदर टॉक्सिक सब्सटेंसेज आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। जो हमारे बॉडी के अंदर जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं और टॉक्सिक जो सब्सटेंसेज होते हैं बेटा वो बॉडी के द्वारा बाद में लास्ट में रिमूव कर दिए जाते हैं। बेटा बात करते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। एन अमीबा इज़ ए फ्री लिविंग unicellular organisms. It is found in water or damp surroundings. Being unicellular, it performs all body functions in a much simpler way than other animals. It undertakes hologic nutrients, the nutrition which involves the engulfment of food as a whole is called a hologic nutrition. In the case of amoeba, the food is also microscopic. The process of nutrition starts by extending Pseudopodia are projections from its body. Pseudopodia are finger-like projections are false feet of amoeba which help in locomotion. ठीक है बेटा, लोकोमोशन यहाँ पे क्या है, उसको मूव करने के लिए यहाँ पे इसकी एनर्जी का यूज़ होगा। द 5 स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म्ड बाय अमीबा आर डिस्कस हियर। यहाँ पे 5 तरह के 5 प्रोसेस हैं, 5 पार्ट्स स्टेप्स हैं। अमीबा में कैसे बेटा होता है आपका न्यूट्रिशन। बेटा फर्स्ट है इंजेक्शन। एज अमीबा अप्रोचेज ए फूड पार्टिकल इट एक्सटेंड्स प्यूसिपीडिया इन द डायरेक्शंस ऑफ द फूड। प्यूसिपीडिया मेक्स ए कैविटी बाय इनक्लोजिंग द फूड। दिस कैविटी इज कॉल्ड फूड वैक्यूल विच इंटर्स द अमीबा बॉडी एज ए होल। बेटा ये जो फूड उसका है उसमें पहले एक कैविटी बनेगी, फिर क्या होगा, एब्जॉर्प्शन द डाइजेस्टेड फूड इज देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू द इंटायर सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। और फिर बेटा उसकी बॉडी के अंदर डिफ्यूजन के माध्यम से वो एंटर करेगा। एसिमुलेशन द एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन रिलीज एनर्जी विद द अमीबा यूज फॉर इट्स बॉडी। और उसके द्वारा जो एनर्जी रिलीज होगी वो उसकी बॉडी में एनर्जी का काम करेगी। न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। इंसानों में कैसे न्यूट्रिशन होता है, कैसे हम भोज्य पदार्थ को ग्रहण करके उसके न्यूट्रिशन को अपनी बॉडी में एनर्जी के लिए इस्तेमाल करते हैं। In comparison to amoeba, the process of nutrition in human being is very more complex. Humans to perform hologic nutrition where the food is eaten in the solid form. जब बेटा इंसान जो है ह्यूमंस अपनी बॉडी में भोजन को ग्रहण करते हैं सॉलिड फॉर्म में, इट मीन्स द मोस्ट ऑफ द फूड वी ईट इज़ insoluble and cannot be directly used by our body. हमारी बॉडी में जो है जो हमने भोजन ग्रहण किया है उसे डायरेक्टली ग्रहण नहीं, मतलब जो हमारी बॉडी में एनर्जी मिलती है, जो न्यूट्रिशन होता है वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होता। उसके लिए क्या होता है बेटा, उसके कोई प्रोसेस है। द फूड दैट ह्यूमंस ईट पासिस थ्रू सर्टेन ऑर्गन्स इन सिस्टमेटिक मैनर। जो बेटा हम भोजन लेते हैं वो एक सिस्टमेटिक तरीके से हमारे बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होता है। उसका भी एक तरीका है। तरीका क्या है, चलिए हम जानते हैं इसके आगे। बेटा इंजेक्शन है। द प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन स्टार्ट्स इन माउथ। जो फर्स्ट स्टेप है, जो पहली बार हम भोजन स्टार्ट करते हैं अपनी बॉडी के अंदर एंटर करने के लिए, तो सबसे पहले हम अपना मुंह खोलते हैं और अपने भोजन को अपने माउथ के अंदर इंटर करते हैं। द फूड दैट वी ईट नीड्स टू बी च्यूड प्रॉपरली फॉर इजी सॉलोइंग। बेटा अब क्या करना है, हमें उसको चबाना है ना, च्यूइंग करना है और फिर उसको सॉलो करना है, निगलना है इसको अपने अंदर। द च्यूइंग इज़ फैसिलिटेटेड बाय द सॉलिवा टीथ एंड टंग प्रेजेंट इन द माउथ। जो हमारे मुंह के अंदर सॉलिवा लार जो मौजूद है और अपने दांतों से उसको हम चबाते हैं और उसको जीभ के माध्यम से, जीभ की सपोर्ट से उसको लेफ्ट राइट मूव कर लेते हैं। बेटा फर्स्ट है पॉइंट सालिवा। फर्स्टली आई वांट टू एक्सप्लेन यू सालिवा। व्हाट इज सालिवा, लेट्स रीड अबाउट इट। सालिवा इज़ द फ्लूइड दैट हेल्प्स इन द सॉलोइंग ऑफ फूड। तो एक ऐसा फ्लूइड है जिसके मदद से हम अपने भोजन को निगलते हैं, सॉलो करते हैं। इट इज़ सेक्रेटेड बाई 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट्स इन द माउथ। यह हमारे मुंह में जो बेटा फैलता है, यह 3 जगहों पे हमारे मुंह के अंदर इसकी ग्लैंड है, ग्रंथि है, वहाँ से ये स्रावित होता है। इट कंटेन्स एन एंजाइम दैट अलाउज द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट इन द फूड। बेटा यह क्या करता है, बेटा इसमें वो कार्बोहाइड्रेट्स होता है जिसकी मदद से हम अपने भोजन को पचा सकते हैं।
बेटा बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, टीथ की। टीथ हेल्प्स अस कट, ठीक है बेटा, टीथ हेल्प अस कट, जो दांत है वो हमें काटने में मदद करता है, भोजन को उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करने में। टीयर एंड ग्राइंड द फूड, उसको चीरने में, या जिस दांत से आप अपने भोजन को चीर सकते हैं, उसको ग्राइंड करने में, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करने में। वी ईट, दीज एक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, दांतों के भी कई प्रकार हैं, बहुत सारे तरह के मोलर हैं, प्री मोलर्स हैं, इंसीजर्स हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन देयर फंक्शन टीथ आर ऑफ 4 टाइप्स, 4 तरह के दांत होते हैं, इनके काम के आधार पर इन्हें डिवाइड किया गया है। टाइप्स ऑफ टीथ्स, इंसीजर्स, दिस आर द फ्रंट टीथ दैट हेल्प्स इन बाइटिंग एंड कटिंग द फूड, ठीक है बेटा, जो सामने के दांत हैं, इन दांतों से हम अपने भोजन को काटते हैं। देयर आर 8 इंसीजर्स फ्रंट इन द अपर जा एंड 4 इन द लोअर जा, द 4 टीथ नीचे, 4 टीथ अपर, दैट्स कॉल्ड द इंसीजर्स। कैनिन्स, कैनिन्स, these are the pointed teeth with sharp edges that assist in tearing the food. There are 4 canines in all, 2 in each jaw. They are present into the incisors, ठीक है बेटा। ये जो दांत हैं कैनिन्स, ये नुकीले दांत कोने वाले बेटा, इनका काम क्या है बाबू? इनका काम है, ये बहुत धारदार होते हैं, शार्प एड्ज होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये 4 होते हैं, 4 कैनिन्स, और इनका काम है किसी भी भोज्य पदार्थ को ऐसे उसको फाड़ने का काम करते हैं, ये टीयरिंग का काम करते हैं। द फ्लैट टीथ आर प्लेस्ड आफ्टर द कैनिन्स एंड हेल्प इन चीविंग, इसके पीछे जो बहुत फ्लैट टीथ हैं, ये क्या करते हैं, ये ग्राइंडिंग द फूड, भोजन को चबाने का काम करते हैं, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। दे आर 8 इन नंबर, 4 इन ईच जा, ये जबड़े में 8 होते हैं। मोलर्स, फ्लैट टीथ लार्जर दैन द प्री मोलर्स, मोलर्स आर प्लेस्ड एट द बैक ऑफ द जा, तो ये जबड़े के पिछले हिस्से में पाए जाते हैं, और ये कितने होते हैं बेटा? 8 होते हैं। दे आर मेनली यूज टू च्यू द फूड। वी हैव 2 सेट्स ऑफ टीथ इन आवर लाइफ टाइम, टेम्परेरी टीथ एंड परमानेंट टीथ, तो ये जो दांत होते हैं ये 2 सेट्स में पाए जाते हैं। पहले बेटा बचपने में होती हैं टेम्परेरी टीथ, जो आफ्टर सम टाइम्स गिर जाते हैं। जो बेटा परमानेंट टीथ होते हैं वो हमारे पूरे जीवन साथ निभाते हैं। टेम्परेरी टीथ आर द फर्स्ट सेट ऑफ द टीथ दैट स्टार्ट्स फॉलिंग आउट अराउंड द एज ऑफ 6, बेटा ये बचपने में टीथ निकलते हैं और लगभग 6 साल के बाद गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। दे आर 20 टेम्परेरी टीथ एंड 1 फॉलन एंड रिप्लेस्ड बाय परमानेंट टीथ, बेटा एक एक करके दांत गिरते जाते हैं और एक एक दांत उसमें उगते जाते हैं। द सेट ऑफ परमानेंट टीथ कंसिस्ट ऑफ 32 टीथ, जो लास्ट में हमारे परमानेंट टीथ होते हैं वो लगभग 32 टीथ होते हैं, यानी 32 दांत होते हैं। 6 टीथ इन ईच जा, 16 नीचे आपके जबड़े में और 16 ऊपर। देयर आर 4 इंसीजर्स, 2 कैनिन्स, 4 प्रीमोलर्स एंड 6 प्रीमोलर्स इन ईच जा, ठीक है बेटा। 4 इंसीजर्स, 4 कैनिन्स, 4 प्रीमोलर्स एंड 6 मोलर ईच जा। There are 4 incisors, 2 canines, 4 premolars and 6 molars in each jaw, ठीक है बेटा। टोटल 16 टीथ्स होते हैं, 2 आपके इंसीजर्स होते हैं, 4 इंसीजर्स, 2 canines, 4 premolars and 6 molars. The arrangement of teeth on the jaw is called dentition. Parts of tooth, दांत के जितने भी उसके कौन कौन सी लेयर्स हैं, इसका क्या काम है, और कौन कौन से इसमें नसें पाई जाती हैं, ये दांत कैसे होते हैं, इनका हार्ड पार्ट कौन सा है, सॉफ्ट पार्ट कौन सा है, चलिए इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। द वाइट आउटर कवर ऑफ ए टूथ इज कॉल्ड द इनेमल, जो दांत की सबसे ऊपरी परत है जो वाइट वाइट दिखती है आपको, आप अपने दांत को देख के चेक भी कर सकते हैं, उसे बेटा बोलते हैं इनेमल। इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी, यह है जो हमारी बॉडी में बेटा सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, कठोर है। द नेक्स्ट लेयर इज़ द डेंटाइन विच इज़ द सॉफ्टर दैन द इनेमल, जो बेटा इसके नीचे की जो लेयर डेंटाइन वो थोड़ी सी इससे सॉफ्ट पाई जाती है। द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द टूथ इज़ कॉल्ड पल्प, जो बेटा इसके नीचे लेयर है उसे पल्प बोलते हैं। इट कंटेन्स ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, इसमें नसें होती हैं और इसमें खून की सप्लाई, ब्लड की सप्लाई भी
होती है। टूथ डीके, इफ़ वी डू नॉट कीप आवर टीथ क्लीन हार्मफुल बैक्टीरिया स्टार्ट्स ग्रोइंग इन द माउथ, अगर हम अपने दांतों की अच्छे से सफाई नहीं करते तो हमारे मुंह के अंदर हार्मफुल बैक्टीरिया जो नुकसानदायक होते हैं वो जन्म ले लेते हैं और उनकी ग्रोथ जब बढ़ती है, दीज बैक्टीरिया वर्क ऑन द शुगर प्रेजेंट इन द फूड एंड टुगेदर विद सालिवा स्टार्ट फॉर्मिंग ए थिन स्टिकी लेयर ऑन द टीथ। और स्वीट ये चीनी के साथ, शुगर के साथ या किसी भी आपने फूड के साथ जो मीठा पदार्थ लिया है उसके साथ और सालिवा के साथ ये अपने आपके दांतों पे एक पतली सी लेयर बना लेते हैं। दिस इज़ कॉल्ड प्लैक्यू द प्रोड्यूसेस एसिड दैट डिजॉल्व द इनेमल लेयर। इसमें क्या होता है बाबू, इसके साथ एसिड प्रोड्यूस होता है जो आपके दांत के इनेमल को ब्रेक डाउन करता है, धीरे धीरे इसको कमज़ोर बनाता है। द रिमूवल ऑफ इनेमल लेयर काजेज टूथ डीके कैविटी एंड सेंसिटिविटी। और जब आहिस्ता आहिस्ता आपका इनेमल कमज़ोर हो जाता है तो आपको आपके दांतों में दांत सड़ जाते हैं, कैविटी हो जाती है, या फिर आपको पानी, मीठा ऐसी चीज़ों को खाने के बाद झंझनाहट सी महसूस होती है और आपको लगता है कि आपको ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए। बेटा बात करते हैं टंग की। टंग जो है वो हमें बोलने में तो मदद करती है, साथ में हमें भोज्य पदार्थों को खाना, पचाना और उनको यहाँ वहाँ लेफ्ट राइट मूव करना। द टंग इज़ ए मस्कुलर ऑर्गन दैट हेल्प्स इन द मिक्सिंग ऑफ फूड विद सालिवा एंड सॉलोइंग ऑफ फूड। बेटा ये क्या करती है, भोजन को सालिवा के साथ मिक्स करने का काम करती है, साथ में उसको निगलने का भी काम करती है। आवर टंग ऑल्सो हेल्प्स अस perceive different tastes with its taste buds. The four basic taste are sour, bitter, sweet and salty. जीभ के माध्यम से हम स्वाद को भी महसूस कर पाते हैं कि कौन सा जो हम भोज्य पदार्थ खा रहे हैं वो मीठा है, तीखा है, कड़वा है या नमकीन है। ये बेटा जीभ के 4 इसमें टेस्ट बड्स हैं। बेटा इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट है डाइजेशन। ठीक है, भोजन कैसे पचता है। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट्स इन द माउथ व्हेन फूड गेट्स मिक्सड। जब बेटा इसमें भोजन मिक्स हो जाता है सालिवा के साथ तो भोजन का कार्य जो है काम पचना स्टार्ट हो जाता है। सालिवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड सैलिवरी एमाइलिस। दिस एंजाइम्स एक्ट्स on carbohydrates and breaks them into simpler forms. This process makes the food slimy so that it can be swallowed easily. ठीक है बेटा, इसमें जो है सालिवा जब हमारे भोजन के साथ मिक्स हो जाता है तो वो सॉफ्ट हो जाता है। क्योंकि बेटा हमारे दांतों ने इसको चबा के ब्रेक डाउन कर दिया, छोटा छोटा पार्ट कर दिया होता है, तो उसको हम आसानी से निगल सकते हैं। अगर वो बड़े पार्ट्स में होगा, छोटे पीसेज में नहीं होगा, तो उसको हम आसानी से निगल नहीं सकते हैं। Osteophagus. The osteophagus is a long muscular tube that links the mouth to the stomach. The swallowed food takes the shape of a ball called balls inside the osteophagus. The balls is pushed to the stomach in the peristaltic movement. Peristaltic is a wave-like movement that occurs due to the contraction and relaxation of muscles in the esophagus. This movement helps to move the food down into the stomach. बेटा हमने जो भी भोजन अपने मुंह में ब्रेक डाउन किया है वो यहाँ इस माध्यम से, यहाँ पे एसोफैगस के माध्यम से, हमारे फूड पाइप्स के माध्यम से अब कहाँ पे जाएगा बेटा, स्टमक में, वो नीचे आ जाएगा। स्टमक की बात करें, स्टमक इज ए जे शेप्ड सैक लाइक मस्कुलर ऑर्गन एंड द वाइडेस्ट कंपोनेंट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल. द इनर लिनिंग ऑफ द स्टमक secretes digestive juice, hydrochloric acid and mucus. The hydrochloric acid kills the bacteria. बेटा अगर हमारे भोजन में कोई बैक्टीरिया है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको किल कर देगा. Enter with the solid food. The role of the digestive juice is to digest the proteins and break down them into simpler forms. ठीक है बेटा, उसमें क्या होता है फिर अब डाइजेस्ट जो है, डाइजेस्टिव जूस मिक्सअप हो जाएगा और उसको छोटे छोटे पार्ट में हमारा जो स्टमक है तोड़ेगा. प्रोटीन म्यूकस प्रेजेंट इन द इनर लिनिंग ऑफ द स्टमक प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम द एसिड. द स्टमक मूव्स वेरी जेंटली टू चर्न द फूड एंड मिक्सेज इट विद द डाइजेस्टिव जूस टू द chyme. Chyme is the semi-digestive food that moves to the next components of the alimentary canal. Food stays in the stomach for about 2 or 3 hours. जो बेटा आपने भोजन ग्रहण किया है वो आपके स्टमक में लगभग 2 से 3 घंटे
स्टोर रहेगा, वहाँ पे बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसमें मिक्स हो जाएगी, डाइजेस्टिव जूस मिक्स हो जाएगा। अगर आपके भोजन में कोई बैक्टीरिया गलती से चला गया अंदर तो उसको वो हाइड्रोक्लोरिक किल कर देगा, और जो डाइजेस्टिव जूस आपका है वो आपके भोजन के साथ मिक्स होकर के स्टोर हो जाएगा और आगे जाने के लिए तैयार हो जाएगा। बेटा आप ये फिगर देख सकते हैं, इस फिगर में क्या है, फर्स्ट है माउथ, बेटा यहाँ पे हमने इसको भोजन ग्रहण किया, यहाँ बेटा आएगा ये स्टमक में, ठीक है। बेटा ये लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बात करते हैं। स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? द स्मॉल इंटेस्टाइन इज ए लॉन्ग एंड coiled tube which secretes digestive juice for further digestion of food. Liver and pancreas secretes digestive juice in the small intestine to digest the remaining food. ठीक है बेटा, ये लॉन्ग coiled tube है, इसमें क्या होता है, डाइजेस्टिव जूस जो है इसमें फूड के साथ मिक्स हो जाता है। फिर क्या होता है बेटा, लीवर में जाएगा वो। द लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, ये हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड ग्रंथि है। इट सेक्रेट्स bile juice that is stored in a gallbladder before being released into the small intestine. Bile juice helps in the digestion of fats. ये बेटा फैट्स को डाइजेस्ट करने में मदद करता है बाइल जूस। दिस प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फैट्स इनटू सिंपलर यूनिट्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लाइकोल इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। ठीक है बेटा, इसको फैट्स को ब्रेक डाउन करके एब्जॉर्ब करेगा। द पैंक्रीज इज द लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक एंड अबव द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है बेटा, लीवर के स्टमक के नीचे और स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर। इट सेक्रेट्स पैंक्रीज जूस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन दैट ब्रेक्स डाउन कार्बोहाइड्रेट्स इनटू शुगर, फैट इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लाइकोल एंड प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड। ठीक है बेटा, ये शुगर को, कार्बोहाइड्रेट्स को बेटा शुगर में, फैट को फैटी एसिड में, ग्लाइकोल को, प्रोटीन्स को इनटू बेटा एमिनो एसिड में बदलने का काम करता है। डाइजेशन ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स इन द फूड टेक प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, जो डाइजेशन है, पाचन की प्रक्रिया है सभी न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है बेटा, ये पचा के स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टोर कर लेते हैं। एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड वेसल्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो न्यूट्रिशन है बेटा वो नसों के द्वारा, ब्लड वेसल्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड एलियम। ईच पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन एब्जॉर्बिंग द डाइजेस्टिंग फूड। ये तीनों का जो बहुत महत्वपूर्ण रोल है, ये कैसे चीज़ों को एब्जॉर्ब करते हैं। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज लाइंड विद स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली। दिस विली इंक्रीज द surface area of the intestine. Each villus, singular of villi, has fine blood capillaries. The villi absorb nutrition from the digested food and pass them into to the blood in the capillaries. ये खून के माध्यम से, ब्लड के माध्यम से हमारी बॉडी के लिए न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। एसिमिलेशन, द न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब बाय द ब्लड आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच सेल्स ऑफ द बॉडी। Different nutrition from different body functions. Glucose obtained from the breakdown of carbohydrates is used to as a source of instant energy. ग्लूकोज जो है हमारी बॉडी में इंस्टेंट एनर्जी का काम करता है, तो हमें तुरंत एनर्जी मिलती है। आपने ग्लूकॉन-डी जैसे ग्लूकोज का इस्तेमाल भी किया होगा। इट इज़ फर्दर ब्रेक डाउन इंटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय द एक्शंस ऑफ ऑक्सीजन टू गेट एनर्जी। द फैटी एसिड्स एंड ग्लाइकोल आर स्टोर्ड इन द बॉडी एज एनर्जी रिजर्वाइवर्स। एमिनो एसिड आर यूज टू रिपेयर द वियर एंड टीयर ऑफ मसल्स एंड मेक न्यू सेल्स। ठीक है बेटा, एमिनो एसिड जो है वो स्टोर होती है हमारी बॉडी में नई सेल्स बनाने के लिए। बेटा बाकी जो फैटी एसिड्स, ग्लाइकोल हैं, ये हमारी बॉडी में स्टोर्स होते हैं रिजर्वाइवर्स के रूप में। जब कभी हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है तो ये उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। बेटा बात आती है डाइजेशन की। द अनडाइजेस्टेड फूड मूव्स फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। बेटा अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद, छोटी आंत के बाद बड़े आंत में जाएंगे। Here water and necessary salts from the undigested food is absorbed by the body. The remaining semi-solid food is passed to the rectum where it is stored in the form of passes. The passes are expelled from the body through the anus. This process is called defecation. ठीक है, बाद में इसको बॉडी के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है।
बेटा आगे देखते हैं, न्यूट्रिशन इन ruminants. We often see cows, buffaloes, goats and sheep chew passionately. These feeds on grass and hay. The swallow the food after chewing once. ठीक है बेटा, हमने देखा होगा गाय, भैंस, ठीक है, बाकी जो भी एनिमल्स हैं वो पहले भोजन को ग्रहण कर लेते हैं, अपने चारे को, घास को, बरसीन को, एक्सेट्रा, भूसा, बाद में फिर उसको बेटा वो दोबारा अपने मुंह में वापस ले आते हैं, फिर बेटा उसको चीविंग करते हैं, चबाते हैं, ग्रेजिंग करते हैं। When they do not have anything to swallow, they bring back the swallowed food and chew it again. जब वो पहले भोजन कर चुके होते हैं, बाद में कुछ उनके पास चबाने को नहीं होता है, उसको वापस ले करके वो अपने मुंह में चबा रहे होते हैं। Plant eating animals with this ability are called ruminants and this process is called rumination. इस प्रोसेस को बोलते हैं rumination. These animals have 4 चैम्बर्स इन द स्टमच, बेटा इनके पेट में इसके लिए 4 सेक्शंस, 4 चैम्बर्स होते हैं बेटा। एक है र्यूमेन, रेटिकुलम, ओमैसम एंड एबोमैसम। न्यूट्रिशन इन द ruminants इज वेरी डिफरेंट दैन दैट ऑफ ह्यूमंस। जो इनका पाचन तंत्र, जो इनकी पाचक व्यवस्था है, वो इंसानों से एकदम अलग है। द फर्स्ट है इंजेशन, बेटा इनमें फिर होगा डाइजेशन, फिर बेटा होगा एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन एक्सेट्रा। इसमें होगा इंजेशन, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन, 3 स्टेप्स इसमें हैं। द इंजेशन है, ruminants यूज शार्प इंसीजर्स एंड लार्ज मोलर्स टू बाइट एंड च्यू ग्रास रिस्पेक्टिवली टुगेदर विद देयर टंग, पावरफुल जा, मसल्स एंड टीथ। दे च्यू द ग्रास थ्रोली, बेटा वो अपने मजबूत जबड़े से, दांतों से अपनी घास को, अपने चारे को अच्छे से चबाते हैं, फिर खाते हैं, अपने स्टमक में स्टोर करते हैं। डाइजेशन, द फूड फ्रॉम द माउथ इज मूव टू द एसोफैक्स एंड कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ अराउंड 2 or 3 feet to reach the stomach. The rumen is the first and largest chamber of the stomach where the chewed food is stored. जो बेटा सबसे बड़ा चैम्बर है स्टमक का, वो है आपका लार्जेस्ट चैम्बर ऑफ स्टमक, र्यूमेन। ठीक है बेटा, इसमें आपका जो है चारा स्टोर हो जाता है। द फूड इन द rumen इज पार्शियली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कर्ड। ठीक है बेटा, ये थोड़ा बहुत अपने दांतों से उसने उसको कट किया होता है, तो बहुत बड़े बड़े पार्ट, छोटे पार्ट्स में होता नहीं, बहुत बड़े पार्ट्स में होता है। तो इसके बाद क्या होता है बेटा, इसको कर्ड बोलते हैं। द कर्ड इज ब्रॉट बैक टू द माउथ टू बी रीचिव्ड। जब दोबारा उसको चबाना होता है तो बेटा उसको दोबारा वापस ले जाते हैं, रीसॉल्वड। ठीक है, फिर उसको अच्छे से फिर चबा के उसको फिर दोबारा वापस ले जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कर्ड चीविंग। द मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ प्रेजेंट इन द rumen break the complex calcium carbohydrate present in the grass and hay into simpler substances. The curd then moves to the second chamber of the stomach called is the reticulum. ठीक है बेटा, सेकंड टाइम में आता है बाबू रेटिकुलम में। इस समय इसके बीच में क्या होता है, बहुत सारे बैक्टीरिया, फंगई, मिट्टी, बहुत सारी चीज़ के साथ, घास के साथ चली जाती हैं। द रेटिकुलम ओपन्स इनटू द ऑप्शन वेयर वाटर एंड मिनरल्स आर एब्जॉर्ब इनटू। वहाँ पे बेटा सेकंड चैम्बर में वहाँ पे पानी और मिनरल्स जो है मिक्स होता है। ब्लड स्ट्रीम्स, द सॉलिड फूड इज पास्ड इनटू द एब्सम। एब्सम इज आल्सो कॉल्ड द ट्रू स्टमक। यही बेटा उसका एकदम मुख्य पेट है। मोस्ट ऑफ द डाइजेशन इन द कॉम्प्लेक्स हियर, इट सेक्रेट्स डाइजेस्टिव जूस। यहाँ पे जो है इसमें डाइजेस्टिव जूस मिलता है, फैलता है, जैसे हमने अभी ह्यूमन डाइजेशन में पढ़ा था। एब्जॉर्प्शन, लिक्विड गेट्स absorbed in the stomach, but the main absorption takes place in the small intestine. Secretions from liver and pancreas mix with the food here and help in the digestion of nutrition. The villi present in the small intestines help in their absorption. The undigested food from in the passed into the large intestine where exhaust of the water take place. बेटा इसमें क्या होता है, जो न्यूट्रिशन है वो इसके स्टमक से माध्यम से उसकी बॉडी में अलग अलग बॉडी पार्ट्स के लिए एनर्जी सेंड कर दी जाती है। जो बाकी बचा हुआ उसका सेमी सॉलिड पार्ट है, जो बचा हुआ पार्ट है उसको एनएस के माध्यम से आउट कर देते हैं। फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टाइन द अनडाइजेस्टेड फूड मूव्स फॉरवर्ड टू द एंड इन द रिलीज आउट ऑफ द बॉडी। बाद में उसको बॉडी से आउट कर देते हैं।